आज के समय हमारे देश में लाखों बच्चे डिग्री लेते हैं, पर सवाल यही है, डिग्री है, नौकरी क्यों नहीं? और अगर हमारी देश की शिक्षा इतनी ही महान रही है, तो आज उसी महान शिक्षा पे से बच्चों का और पेरेंट्स का भरोसा क्यों कम होता जा रहा है? चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप इंट्रो देख कर समझ ही गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बेसिकली इंडियन इंडियन एजुकेशन पे आज हम बात करने वाले हैं। आज भी इंडियन इंडियन एजुकेशन में ज़्यादातर पढ़ाई मेमोराइजेशन पे डिपेंड है। आप देख सकते हैं इनिशियल लेवल पे ही अगर फर्स्ट क्लास से देखें तो बच्चों को सिखाया गया जाता है, अगर हमने एक पैराग्राफ दिया हम उसको याद करें और उसका अगले दिन टेस्ट हो जाता है ना? यही होता है। बट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक तरीके से चीज़ें सिखाई जानी चाहिए इनिशियल लेवल पे बच्चों पे, वो नहीं सिखाया जा रहा है। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर इनिशियल लेवल से सिखाया जाए तो बच्चा आगे जाके लाइक 12th क्लास में वो अपने जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ईज़िली वो चूज़ कर सकता है एंड आगे जाके लाइफ में अच्छा कर सकता है। बट वो 10th के बाद ही अगर वो आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में अगर बीच में अगर वो अटकता है, जैसे कि पेरेंट्स की मतलब दबाव में आके साइंस ले लेते हैं, फिर आगे जाके वही 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप, 2 साल का ड्रॉप, फिर वो जितने जो आगे हमारे इंडियन इंडियन एजुकेशन में ये सारी होते हैं। मेरे भी कई सारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं जो जेई की तैयारी करते हैं, 3 साल तैयारी की, उसके बाद नहीं हुआ, बीटेक में लग गए। अगर वही 3 साल उन्होंने बीटेक में दिया होता, फिर वो अभी किसी अच्छे जॉब में होते। एंड द सेकंड इज स्किल वर्सेस डिग्री। लाइक आज कंपनी को एक एम्प्लॉय से क्या चाहिए? तो टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर एम्प्लॉयज़ की अच्छी होगी तभी वो सामने क्लाइंट को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। बट हमारे जो कॉलेजेस होते हैं वो क्या दे रहे हैं? लाइक 10-15 साल पुराने नोट्स एंड वही आउटडेटेड सिलेबस जो रिपीट 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 होते रहते हैं हर साल, है ना? सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ये रिपीट होते रहते हैं, आपको पता है। थर्ड इज पेपर लीक। पेपर लीक की तो खैर क्या ही बात करूँ, आजकल के यार ये गवर्नमेंट जॉब में और भी अदर नीट के एग्ज़ाम में भी एक नया ट्रेंड आ चुका है कि अगर एग्ज़ाम हुआ है अगर, तो पेपर लीक तो कंफर्म मानिए। आजकल का ऐसा है, बच्चे का मतलब भरोसा ही उठ चुका है कि पेपर अगर मैं दूंगा भी तो उसमें पास भी हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा, अगर मैंने मेहनत किया तो उसका रिजल्ट मेरे को मिलेगा भी नहीं कि मिलेगा। कैसे बीपीएससी के जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर को पुलिस वालों ने मार के भगाया, वहाँ के आईपीएस ने भी वहाँ पे किस तरीके से अपनी गुंडागर्दी दिखाई, अपने पावर का इस्तेमाल किया, वो सब आपने न्यूज़ में देख लिया होगा। खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे, तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और तो और जैसे मैं बोल रहा हूँ, पेपर लीक एक सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है ना? आप समझ रहे हो कि पेपर लीक हो गया उसके बाद हमें री एग्ज़ाम ले लेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है पेपर लीक। ये जैसे कि धीरे-धीरे ना, जैसे बच्चे ने अगर 1 साल दिया ना उसने अपने एक एग्ज़ाम की तैयारी में, तो वो 1 साल उसका पूरे तरीके से वेस्ट हो जाएगा। फिर उसको वापस से 6-7 महीने का एक तरीके से इंतज़ार करना पड़ेगा जो अगला पेपर वो गवर्नमेंट लेगी, है ना? तो उसमें तो उस बच्चे का तो कोई वो दोष नहीं था ना। उसका तो उसका कितना मान के चलिए 1.5 साल उसका बेकार हो गया। और ये जो पेपर लीक का इशू है इसमें एंड ऑफ द एंड गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये गवर्नमेंट के बिना ये सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल है। चलिए ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड न्यू चैनल है सो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड सो थैंक यू सो मच, बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।